सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, अपने जीवन में संतों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो। और वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुंचेगा भी, और अगर पहुंचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया और हमारे पास इतिहास गवाह है कि सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले 2 दिनों से ये साउथ इंडियन स्टेट्स का समागम और आज भी सुबह के बाद ये रूप जहाँ कलाकारों ने कला का सहारा लेते हुए भक्ति रस में युक्त होकर फिर यही प्रीत निराकार के तरफ प्रकट करी। और हर किसी ने जहाँ ये भाव रखे कि कैसे एक अपने चाहे स्किट्स द्वारा संदेश भी, नृत्य द्वारा भी, कि कैसे एक जीवन के हर पल में परमात्मा को शामिल किया जा सकता है, और फिर किस तरह ये परिस्थितियाँ भी जो चाहे पहले भी वैसी थी अभी भी वैसे, पर ये मन किस तरह से अब बदल गया है, कैसे वही चीज़ जो पहले एक परेशानी देती थी जब परमात्मा को शामिल कर लिया तो वही चीज़ कैसे अब आनंद भी दे रही है। तो बात वही कि भक्तों ने तो सिर्फ बहाने ढूंढने हैं ये संदेश देने का कि निराकार परमात्मा के साथ अपने मन की लगन और बढ़ा लें। और पिछले 2 दिनों में चाहे वो स्पीच, कविता, गीत रूप रहा, आज ये एक कला का माध्यम, तो संदेश वही जागरूकता वाला कि कैसे निराकार को पहचान कर एक हर पल अपना जिया जाए। और ये कितनी सुंदरता से ये मेहनत कब की सभी की, ये कोऑर्डिनेटेड रूप, ये सिंक्रोनाइजेशन, ये बैक स्टेज टीम्स सभी ने कितना एक सेवा भाव से एक
प्रैक्टिसेस भी की होंगी। तो ये आज देखने में भी मिला कि कैसे वो जो टीम वर्क की बात होती है, वरना तो अगर उदाहरण ले डांस का, तो कोई एक बोल देते कि नहीं मुझे ये स्टेप इस तरह करना है, कोई अपनी मर्जी से कुछ और, तो फिर ये रूप उस तरह नहीं बनता। सभी को ये समर्पित भाव होकर एक जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन में, सिंक में होकर वो एक रूप लेना होता है, तो तभी ये सुंदरता एक अच्छी तरह जो आँखों को भी मनों को भी अच्छी लगती है। तो इसी तरह ये संसार में भी हर तरह की अगर हर कोई कहे कि हमने ऐसे चलना है, दूसरे की बात नहीं सुननी, तो फिर ये हर किस्म का शोर हर जगह होगा। कैसे एक हार्मनी को अचीव करना